2009 पन्ना हिला दिनेश छत्ती उड़िया सुनबे इंग्लिश सुनबे कि हिंदी की छत्तीसगढ़ी कौन हो हिंदी का सुनबे। मेरा नाम है दिनेश छत्री। सबसे पहले तो इस मंच में जितने भी उपस्थित हैं मेरे टीचर्स और यहाँ पे जितने भी हैं हमारे टीचर्स हैं सबको मैं उनके आभार मानता हूँ। और इस जगह में खड़ा हूँ तो स्कूल के वजह से तो विशेष तौर से मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं इस जगह में पढ़ रहा था ये स्कूल तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से ही हम बड़े हैं। यहाँ पे जो आपका लेक्चर है मेरा बेस्ट फ्रेंड है जगन्नाथ कुमार, उनके वजह से मैं कल आया था इस जगह में हमारे पीटी सर से मेरा मुलाकात हुई और सर ने कहा कि आपको यहाँ पे गेस्ट बन के आना है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जगह में खड़ा हूँ और स्कूल के वजह से आज मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में एक मेरा खुद का हॉस्पिटल से जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो रामकृष्णा केयर करता है वो चीज़ हम करते हैं। जो रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल से वो अगर 5 लाख रुपया लेता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। किस कारण से नहीं लेते बताएं आप लोगों को? उड़िया हिंदी समझ रहे हैं ना? नहीं समझेंगे तो हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं उड़िया में। मेरा अक्सर बात होता है सुरेंद्र सर से, हमारे टीचर से, मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे मेरे व्हाट्सएप फेसबुक और ऐसे बीच में बात करते रहते हैं। हमारे पीटी टीचर से भी हमारे से बात करते रहते हैं। आप पीटी टीचर के नाम से जानते हैं, सर हमको साइंस पढ़ाते थे, साइंस में पढ़ाते थे क्योंकि उस समय हमको कोई पीटी नहीं होता था, यहाँ टीचर्स की समस्या होती थी। लेकिन उस समय भी हम लोग इस स्कूल में जब ये स्कूल इतना बड़ा नहीं है अभी देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। जब हमें पता चलता है कि भाई लेबड़ा स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, उत्तम जो है यहाँ पे जो टीचर है ये पुनीत है, सब मेरी जूनियर थे और ये लोग मेरे सामने ही उत्तम पुनीत मदन मेरे सामने ही पढ़े हैं तो अच्छा लगता है कि उन लोग कोई लेक्चर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप में से कितने को डॉक्टर और नर्स बनना है बताओ? किसी को बनना है? बनना है तो आज हम सिखाएंगे क्यों बनना है, किस कारण से। पोस्ट के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और पढ़ना बहुत इजी है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो मेरे हॉस्पिटल में हॉस्टल है, ये 150 स्टाफ है, उसमें से 80 नर्सिंग स्टाफ है जो फीमेल नर्स है। अगर आपको किसी को भी सीखना होगा तो मेरा हॉस्पिटल आपका गेट खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो हम काम सिखाएंगे और आपको उस लाइन में पढ़ना है। सीखने से कोई चीज नहीं होता। अगर आप सीखते सीखते किसी को इंजेक्शन लगा दोगे, अगर वो पेशेंट मर गया तो आपको अगर केस हो जाएगा तो फिर कोई छुड़ा नहीं पाएगा। उसके लिए आपको वो डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? डिग्री में नर्स क्या करते हैं, जिसके पास जीएनएम और बीएससी होता है वही व्यक्ति लगाए तो मर भी जाएगा पेशेंट तो उसको लिए माफी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया है। एक टीचर करने के लिए सबको पढ़ना पड़ता है, उसी हिसाब से। नर्सिंग का पढ़ाई सबसे इजी है, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर का पढ़ाई सबसे इजी है, टीचर्स लोग का पढ़ाई सबसे कठिन होता है क्योंकि नर्सिंग और डॉक्टर का सेम पढ़ाई होता है। अगर एक में अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का सेम होगा, कोई अलग से नहीं होगा। हम तो 10th में क्या करते हैं, 10th का 12th का सब अलग अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन नर्सिंग और डॉक्टर में एक ही होता है। अगर एक लड़का एक पढ़ रहा है, जैसे मैं मान के चलो एमबीबीएस कर रहा हूँ, मेडिसिन में कर रहा हूँ, कोई करेगा साइको में करेगा, कोई करेगा ऑर्थो में करेगा, तो डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। लेकिन सबसे कठिन मेडिसिन वाला ही होता है, सर्जरी सबसे इजी होता है। समझ में आ रहे हैं? तो आप में से कितने डॉक्टर नर्स और टीचर्स बनना चाहते हैं बताइए? कोई नहीं बनना चाहते? अगर बनना चाहते तो हाँ तो बोलना चाहिए। हमारा ऊपर बड़ा सोच सबको लेके चलना है। मैं जब यहाँ पढ़ रहा था तो मैं 10th में एक बार फेल हो गया, पता है आप लोगों को? फेल हो गया था यहाँ पे। तो हमारे गांव में बहुत सारे लोग थे जो मजाक उड़ाते थे, एकदम फेल हो गए। हमने कोई चीटिंग नहीं किया। कॉपी तो मेरे पास भी आता था, मेरे दोस्त लोग बाजू में कॉपी करते थे। मेरे पापा बोलते थे बेटा कॉपी मत करो, कॉपी करोगे तो एक बार निकल जाओगे लेकिन आगे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मैं बगैर कॉपी करके पास आउट हुआ। सुरेंद्र साहु सर का बहुत मेरे पास सपोर्ट था और हमारे पीटी सर का, बाकी टीचर लोगों का भी बहुत सपोर्ट था। उसके वजह से हमने कभी कॉपी करना नहीं सीखा। कोई कॉपी मत करना, कॉपी करना अच्छी बात नहीं। एक बार तो चुरा लोगे लेकिन बार बार नहीं चुरा पाओगे। कारण किस लिए? नहीं समझ में आया तो हमारे इतने अच्छे टीचर से पूछो,
किस टाइप का है नहीं समझ, क्योंकि एक बार समझ जाओगे ना तो फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोचते हैं ना आपको भी छत्तीसगढ़ में एक हॉस्पिटल हो, आप लोग सोचते हैं एक अच्छी गाड़ी में बैठे हैं। मैं लेबड़ा स्कूल में अक्सर पैदल आया करता था यहाँ, कभी साइकिल में तो कभी पैदल। जगन्नाथ के पास साइकिल था, उस समय जगन्नाथ सब